नामे का आगाज करेंगे बड़ी खबर से। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का बड़ा फैसला सामने आ गया है। कराची के तमाम अजला में बल्दियाती इलेक्शन के लिए पोलिंग 23 अक्टूबर को होगी। इसकी मज़ीद तफसीलात जानते हैं समा के नुमाइंदे संजय साधवानी से। जी संजय, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बड़ा फैसला किया है। कराची में बल्दियाती इलेक्शन का उन्होंने ऐलान कर दिया है। कराची डिवीजन के तमाम अजला में बल्दियाती इलेक्शन के लिए पोलिंग 23 अक्टूबर को होगी। इसके अलावा हैदराबाद डिवीजन में जो इलेक्शन का फैसला है वो नहीं किया गया और वहां पर रिपोर्ट तलब की गई है। सैलाब की सूरत-ए-हाल देखकर हैदराबाद डिवीजन में इलेक्शन का फैसला किया जाएगा। तो सिंध में पहले मरहले के इलेक्शन हो चुके थे, लेकिन अब कराची और हैदराबाद डिवीजन में इलेक्शन रह रहे थे। तो ये बड़ा फैसला इलेक्शन कमीशन का सामने आया है कि कराची डिवीजन में जो इंतखाबात हैं वो 23 अक्टूबर को उनके लिए पोलिंग होगी। तो इसका मतलब यही है कि अब जो है वो बल्दियाती इलेक्शन तातुल का शिकार कराची में नहीं होंगे। बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से इलेक्शन कमीशन ने ये फैसला किया है कि कराची में सूरत-ए-हाल बेहतर है, सैलाबी सूरत-ए-हाल नहीं है, यहाँ पर इलेक्शन हो सकती है। तो इस सिलसिले में इलेक्शन कमीशन का आला सतह पर इजलास हुआ था, जिसके बाद ये जो हुक्मनामा है इलेक्शन कमीशन के तमाम जो क़यादत उन्होंने जारी किया। ठीक है, अपडेट करने के लिए शुक्रिया संजय। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं पीटीआई हुकूमत ने IMF से किए गए मुआहदे की पासदारी नहीं की। वुकला कन्वेंशन से खिताब में कहा कि मुल्क मुआशी तौर पर दिवालिया होने के करीब था। मौजूदा हुकूमत ने मुल्क को दिवालिया होने से बचाया। जब गैस सस्ती मिल रही थी तो साबिक हुकूमत सोई रही। पाकिस्तान खुदा न खास्ता तकरीबन माशी डिफॉल्ट के दहाने जा पहुंचा था। जो IMF के साथ एक मुआहदा हुआ था उसकी पासदारी नहीं की गई थी और उसको बुरी तरह उसकी धज्जियां बखेरी गई थी। तो IMF ने हमें आड़े हाथों लिया और नाक से लकीरें निकलवाई और वो शराइत जो पिछली हुकूमत ने तय की थी न सिर्फ उनको बल्कि उन शराइत को ऑटो पे लगाया कि अगर आपने उन शराइत के ऊपर आपने कमा हक़्क़हू अमल ना किया तो ऑटोमेटिकली ये जो प्रोग्राम जो है वो रुक जाएगा। मैं पिछले 4 दिन से लगा हुआ हूं कि हमें सर्दियों में गैस कहां से मिलेगी। जब गैस सस्ती तरीन थी हम सोए रहे, हमने किसी की परवाह नहीं की, ना अपनी ना कौम की। खातून जज और पुलिस अफसरान को धमकियां देने का मुकदमा इमरान खान ने ढिटाई और हठधर्मी छोड़ दी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ को बिलाखिर शामिल तफ्तीश होना ही पड़ा। पुलिस इन्वेस्टिगेशन टीम की पूछगछ के दौरान इमरान खान ने पुलिस अफसरान के लिए नाज़ेबा अल्फाज इस्तेमाल किए और खातून जज को धमकी देने का एतराफ़ कर लिया। पुलिस ने इमरान खान का बयान रिकॉर्ड का हिस्सा बना दिया। मीडिया से गुफ्तगू में इमरान खान ने इस्लामाबाद पर चढ़ाई की धमकी दे डाली। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं आदिल तनौली। खातून जज और पुलिस अफसरान को धमकाने पर दहशतगर्दी का मुकदमा। इमरान खान को अदालती अहकामात मानना ही पड़े। तफ्तीशी टीम के सामने पेश 20 मिनट तक सवाल व जवाब किए गए। तफ्तीशी टीम ने पूछा कि क्या आपने तकरीर में कहा कि IG और DIG शर्म करो, ज़ेबा चौधरी आप पर हम एक्शन लेंगे। इमरान खान ने दोनों सवालात का जवाब हाँ में दिया। क्या आपको इल्म है कि आपकी तकरीर से पुलिस अफसरान के मातहतों में खौफ पैदा हुआ और मुकदमे के बाद केस के तफ्तीशी अफसर को डराया जा रहा है। इमरान खान का कहना था कि मेरा मतलब डराना या खौफ फैलाना नहीं था और ना ही ये जानता हूँ कि तफ्तीशी को डराया जा रहा है। मालूम है शहबाज गिल केस ज़ेरे समात है और फैसला आना बाकी है। तफ्तीशी टीम ने कहा कि आपके ये बयानात दहशतगर्दी के जुमरे में आते हैं। इमरान खान ने वापसी पर मीडिया से भी धमकी आमेज अंदाज में गुफ्तगू की। जितना मुझे मेरी पार्टी को आप जितना दीवार से लगाएंगे हम उतना ही तैयार हो रहे हैं और इसी महीने तैयार हो रहे हैं। जिस दिन मैंने कॉल दी आप ये नहीं बर्दाश्त कर सकेंगे। सिर्फ एक टॉक हो सकती है, साफ और शफाफ इलेक्शन। तफ्तीशी टीम ने इमरान खान का बयान रिकॉर्ड का हिस्सा बना दिया है। इससे पहले पुलिस ने उन्हें 2 नोटिस भेजे मगर वो पेश नहीं हुए थे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अता तारड़ कहते हैं कि पंजाब काबीना की तश्कील के बाद PTI और काफ लीग के अरकान नाराज़ हैं। वज़ीर आला साहब दफ्तर आते नहीं, मोनसिलाई दफ्तर चला रहे हैं। नाअहली में बुज़दार को भी पीछे छोड़ दिया। लीगी रहनुमा ने PTI के फवाद चौधरी को मुखातिब करते हुए सवाल किया, घर वालों समेत अमरीकियों से मुलाकात क्यों की? एब्सोल्युटली नॉट का नारा एब्सोल्युटली यस बन चुका है। इस सूबाई हुकूमत का अब कोई जवाब नहीं रहा। ये बिल्कुल नाअहल हैं, नालायक हैं और बुज़दार को भी उन्होंने पीछे छोड़ दिया है। बहुत ज़्यादा देर चलने वाली हुकूमत नहीं है। हमारे MPA से भी राब्ते हैं।
क्योंकि पंजाब काबीना की तश्कील के बाद बहुत तजब्जुब पाया जाता है, बहुत इंतशार पाया जाता है PTI के अंदर। काफ लीग के बहुत सारे अरकान नाराज हैं। वज़ीर आला साहब तो दफ्तर आते नहीं, मुनीस रईस साहब दफ्तर चलाते हैं और वहाँ पे करप्शन का बाजार सरगर्म है। कोई बैकडोर राब्ता नहीं हुआ। मगर परवेज रईस साहब परेशान जरूर हैं। अगर पंजाब के हवाले से कोई तब्दीली हुई तो कानूनी नुक्ता यही कहता है कि पिछली हुकूमत बहाल होगी। पूरी कौम को इस नारे के पीछे लगा कर कि हम कोई गुलाम हैं, एब्सोल्युटली नॉट। अब अमरीकनों से खुफिया मुलाकातें हो रही हैं। एब्सोल्युटली नॉट का नारा चंद ही माह के अंदर एब्सोल्युटली यस में तब्दील हो गया है और अब पाँव पकड़े जा रहे हैं और जाके घुटनों को हाथ लगाया जा रहा है, गिड़गिड़ा के माफी मांगी जा रही है। तो फवाद चौधरी साहब, आप जरा तफसीलात पब्लिक करें ना, आप फैमिली को क्यों लेके गए सफारत खाने में? मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना मशहूद ने पंजाब हुकूमत को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि इस वक्त पंजाब में डाकुओं की हुकूमत है, उसका खात्मा करीब है और सूबे में जल्द मुस्लिम लीग नून की हुकूमत कायम होगी। पंजाब की हुकूमत पंजाब की वारिस नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ लूट मार के ऊपर इनकी तवज्जो है। इनकी तवज्जो इंतकाम के ऊपर है। इनको वो इक़दामात करने चाहिए जो अवाम दोस्त हैं, लेकिन इनके पास वक्त नहीं है। इनके पास वक्त झूठे पर्चे काटने, अपनी हुकूमत को चलाने, ये हुकूमत नहीं चलनी। अनकरीब पंजाब के अंदर परवेज इलाही की डाकू राज का खात्मा होने लगा है और मुस्लिम लीग नून की पंजाब के अवाम की हुकूमत आने वाली है। ये नविश्ता दीवार है। सैलाब मुतासरीन की मदद का मिशन। वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ बलूचिस्तान के ज़िला सोबतपुर पहुँच गए। दौरान परवास चेयरमैन NDMA ने वज़ीर आज़म को नुकसानात और इमदादी कामों के बारे में आगाह किया। वज़ीर आज़म ने हिदायत की है कि बहाली और पानी की निकासी का अमल जल्द मुकम्मल किया जाए। वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ इमदादी कैंप में मौजूद बच्चों के साथ घुल मिल गए। सैलाब से मुतासिरा आखिरी शख्स तक की दोबारा बहाली का अज़म लिए वज़ीर आज़म के शहर शहर दौरे। शहबाज शरीफ बलूचिस्तान के ज़िला सोबतपुर पहुँच गए। चीफ सेक्रेटरी बलूचिस्तान की जानिब से वज़ीर आज़म को बहाली के कामों पर ब्रीफिंग दी गई। बताया गया सैलाब से 1,90,000 घर मुतासिर हुए। जो पानी ऊपर से आया कच्ची कैनाल के राइट बैंक को ब्रीच करके फिर आगे ब्रीचेस करके पट फीडर और कच्ची के बीच में पूरा फिलअप हो गया और पट फीडर को उसने पूरा सिल्ट कर दिया। वज़ीर आज़म ने हुकाम से अद्वियात और बहाली के कामों से मुतालिक सवालात भी किए। जी सर, ये अवेलेबल है, नहीं इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। मलेरिया की वैक्सीन, हम अपना दवाइयाँ हमारे पास मौजूद है सर। पैनाडोल वगैरह जी सर, सारी दवाई मौजूद है। वज़ीर आज़म ने कहा सैलाबी सूरत हाल पर सियासत नहीं की जानी चाहिए। बहाली के अमल में शिकायत सामने न आए। मशीनरी या घरों में बैठे पूरी कोशिश करें। आप बीच में जो आपने बात की उसकी हम कदर करते हैं, इसको आप साथ लगें, हम सियासत ना करें। वज़ीर आज़म ने कमिश्नर सोबतपुर को पानी की निकासी के लिए मशीनरी पंजाब से मंगवाने की भी हिदायत की। मशीनरी बहुत ज़्यादा इंगेज है ना, हर जगह सिंध में मशीनरी ले लेते हैं सर, पंजाब से मंगवा लें कमिश्नर साहब। वज़ीर आज़म ने रिलीफ कैंप का दौरा करके मुतासरीन के मसाइल भी दरियाफ्त किए और हल की यकीन दहानी कराई। इंशाल्लाह उसकी आपको मदद करेंगे इंशाल्लाह। घर खाए नहीं दो प्राइम मिनिस्टर साहब, घर खाए नहीं दो, घर देंगे इंशाल्लाह। अल्लाह तो शरीफ ने कैंप में बच्चों को देखा तो उनमें घुल मिल गए। किसी बच्चे ने कौमी तराना पढ़ा तो किसी ने नज़्म सुनाई, जिस पर वज़ीर आज़म ने तालियां बजाई। वज़ीर आज़म ने बच्चों के लिए मॉडल स्कूल बनाने का भी ऐलान किया और बच्चों से पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगवाए। पाकिस्तान पाकिस्तान कायदे आज़म। मुल्क भर में सैलाब के बाइस तबाहकारियों का सिलसिला जारी है। गुज़िश्ता 24 घंटों में मज़ीद 54 अफराद जाँ बहक और 6 ज़ख्मी हो गए।
इस दौरान में 4000 से ज़ायद घरों को भी नुकसान पहुंचा है। NDMA रिपोर्ट के मुताबिक 24 घंटे में सिंध में 44, बलोचिस्तान में 8 और आज़ाद कश्मीर में 2 अफराद जानों से हाथ धो बैठे हैं। मरने वालों में 26 मर्द, 10 खवातीन और 18 बच्चे शामिल हैं। मुल्क भर में बारिशों और सैलाब से मजमूई हलाकतों की तादाद जो है वो 1481 हो गई है, जबकि ज़ख्मियों की तादाद 12784 है। मुल्क भर में 81 अजला हालिया बारिशों और सैलाब से ज़्यादा मुतासर हैं। सिंध के सैलाब ज़दा इलाकों में डेंगू और गैस्ट्रो ने वबाई शक्ल इख्तियार कर ली है। खैरपुर में गैस्ट्रो से अब तक 100 बच्चे जाँ बहक हो चुके हैं। सेवन शरीफ में पुलिस की इमदादी कश्ती डूब गई। पाक फौज के जवानों ने अहलकारों को डूबने से बचा लिया। सिंध में सैलाब से तबाहकारियों के बाद बीमारियों ने सर उठाना शुरू कर दिया है। खैरपुर में गैस्ट्रो की वबा से जिला भर में अब तक 100 से ज़ायद बच्चे मौत के मुंह में चले गए हैं। उधर सक्खर में भी डेंगू के केसेस सामने आने लगे। नवाकोट में 2 अफराद मुतासर हुए। सेवन भान सईदाबाद में रेस्क्यू पर मामूर पुलिस की कश्ती हादसे का शिकार हो गई। पाक फौज के जवानों ने अहलकारों को डूबने से बचा लिया। घोट की खानपुर महर में फसलें और मकानात ताहाल ज़ेर-ए-आब हैं। इलाके में कहीं रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ, न ही किसी को इमदाद मिली, जिस पर मुतासिरीन ने एहतजाज किया है। टंडो लयार में कायम टेंट स्कूल में पाक फौज की जानिब से तहाइफ मिलने पर तलबा के चेहरे खुशी से खिल उठे। गुज़िश्ता 72 घंटों में कोटरी बैराज पर 1 लाख क्यूसिक पानी कम हो गया। तर्जुमान बैराजिस के मुताबिक आइंदा 24 घंटों में ऊंचे दर्जे का सैलाब दरमियाने दर्जे में तब्दील हो जाएगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि सैलाब ज़दगान के लिए खरीदा गया आटा रोककर FIR काटी। ये अमल गैर इंसानी और हैवानियत की निशानी है। आटा रोकने में बड़े सूबे नहीं बल्कि सियासी जमात का कसूर है। ये हैवान है, हैवानों से भी क्या गुजरे। ये लोग इधर तरस रहे हैं और ये इनको सोशल मीडिया कैंपेन की पड़ी है। तो ये अरस्तु और करस्तु और बरस्तु है सारे, वो तो पता नहीं कुछ और बातें कर रहे हैं। सिंध हुकूमत को फॉरेन एड का एक दाना भी नहीं मिला है। जो आया है वो NDMA बांट रही है, लेकिन वो टारगेट वो बैग दिखा के सिंध हुकूमत को किया गया। हटा आ रहा है जो हमने खरीदा है, अपने फ्लड अफेक्टीज के लिए खरीदा है, उसको रोक के और उस पे FIR काटना, आटे को रोकना ऐसे मौके पे, ये एक गैर इंसानी अमल है। ये एक हैवानियत की निशानी है। बड़े सूबे का इसमें कोई कसूर नहीं है। कसूर एक सियासी जमात का है जिसकी जहनी हालत जो है ना, जहनी कैफियत ऐसी हालत में है कि वो उनका दिमाग दुरुस्त नहीं है। PTI के चेयरमैन इमरान खान का कहना है कि वो वज़ीर आला पंजाब से तौसा शरीफ को ज़िला बनाने की दरख्वास्त करेंगे। कप्तान ने हुकूमत सिंध से मुतालबा किया है कि सेवन से आगे दरियाए सिंध के साथ राइट बैंक कैनाल मुकम्मल की जाए ताकि कोहे सुलेमान से आने वाला पानी समंदर में जा सके और आइंदा ऐसी तबाही ना हो पाए। दरियाए सिंध के साथ जो राइट बैंक आउटफॉल कैनाल था 20 साल से बन रही है। हमारे दौर में वफदा ने अपना काम मुकम्मल कर लिया, सेवन तक, उससे आगे लेके जानी थी सिंध हुकूमत ने, वो अभी तक नहीं उसके ऊपर काम हुआ। अगर वो राइट बैंक आउटफॉल कैनाल काम कर रही होती तो ये इतनी तबाही ना आती सिंध के अंदर। और वो जो पानी खड़ा हो गया तो सबसे पहले उसको कंप्लीट करें, सेवन से आगे समुंदर तक लेके जाएं ताकि फिर से इस तरह का अजाब हमारे सिंध के लोगों को ना इसका सामना करना पड़े। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा आज़मा बुखारी कहती है गोगी पिंकी का अधूरा मिशन अब डाकू वज़ीर आला पंजाब पूरा करेंगे। रावी अर्बन प्रोजेक्ट पर सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की खिलाफ वर्जी करते हुए ज़मीनों पर कब्जे किए जा रहे हैं। मालकान से पूछे बगैर और मुतासरीन को मुआवजा दिए बगैर ज़रूरी ज़मीनों पर बुलडोजर चलाए जा रहे हैं। ये सारा काम इमरान खान की सरपरस्ती में हो रहा है। लीग रहनुमा ने वाज़ेह कर दिया कि कब्जा मुहिम के खिलाफ जो भी अदालती फोरम हुआ वहाँ जाएंगे। और पिंकी का जो मिशन अधूरा है वो अब डाकू परवेज़ इलाही अब पूरा करेगा। जहाँ पर इमरान खान का नाम आए वहाँ पर ज़मीनों के नाम आते हैं, वहाँ पर ज़मीनों के परमटों के नाम आते हैं, फिर वहाँ पर पिंकी पीरनी साहिबा का जिक्र आता है, फिर पिंकी पीरनी साहिबा के साथ वहाँ पर हीरो जवाहरात का जिक्र आता है। इमरान खान साहब जो है उनको खुद नहीं पता कि उनकी पंजाब की हुकूमत कितने दिनों की मेहमान है, लेकिन उनकी पूरी तवज्जो इस चीज़ के ऊपर है
कि फटाफट ज़मीनों पे कब्जे कर लो। अर्बन प्रोजेक्ट जो है ये रावी अर्बन प्रोजेक्ट, इसी साल जनवरी के अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने स्टे ऑर्डर जारी किया इस प्रोजेक्ट के खिलाफ, और अब ये आलम है कि पिछले एक हफ्ते के दौरान खुद ही हुकूमत पंजाब ने तमाम मालिकान जो है उनसे पूछे बगैर तमाम ज़मीनों को अपने नाम करवा लिया है। और अपने नाम करवाने के बाद अब जुल्म ये है कि उन ज़मीनों के ऊपर जहाँ सब्जियाँ काश्त की गई थी, जहाँ पर फसलें काश्त की गई थी, वहाँ पर अब बुलडोज़र चलाए जा रहे हैं। जो ज़मीनों पे कब्जे करे उसको डाकू के अलावा क्या कहना चाहिए। और ये डकैती इमरान खान की ज़ेर सरपरस्ती हो रही है। जो भी अदालती फोरम जो है वो हमें इस्तेमाल करना पड़ा, हम बिल्कुल करेंगे। पीटीआई के उस्मान बुज़दार वज़ारत आला से अलहदगी के बाद भी सरकारी वसाइल इस्तेमाल करने लगे। तहरीक इंसाफ पंजाब के पार्लिमानी लीडर को सैलाब मुतासरीन का ख्याल ना आया। सरकारी हेलीकॉप्टर पर मुल्तान में शाह महमूद कुरैशी की बेटी की इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेने चले गए। जी हाँ, मुल्तान जाने के लिए बुज़दार ने पंजाब हुकूमत का सरकारी हेलीकॉप्टर इस्तेमाल किया। उनके हमरा जाने वालों में सीनियर वज़ीर पंजाब मियाँ असलम इकबाल और मुशीर सूबाई हुकूमत उमर सरफराज चीमा भी शामिल थे। उस्मान बुज़दार मुल्तान में साबिक वफाकी वज़ीर शाह महमूद कुरैशी की बेटी की इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेंगे। नाम बड़े और दर्शन छोटे, पीटीआई ने ज़ाती तशहीर के लिए सैलाब ज़दगान को भी नहीं बख्शा। इमरान खान का तौसा शरीफ में सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा। पीटीआई ने 2 ट्रकों का सामान 20 ट्रकों पर लाद दिया। अक्सर ट्रक खाली थे, 5 ट्रकों में सिर्फ चंद पानी की बोतलें रख दी गई। अब आप सवाल कर रहे हैं, खान साहब क्या टेलीथॉन से जमा किए गए 5 अरब से सिर्फ पानी की बोतलें खरीदी गई? 5 घंटे में 10 अरब रुपया पाकिस्तानियों ने इकट्ठा करके मुझे दिया टेलीथॉन में। सामान कम और ट्रक ज्यादा, कम सामान को ज्यादा दिखाएं, सोशल मीडिया पर वीडियोस फैलाएं और आवाम को बेवकूफ बनाएं। यही कुछ है तहरीक इंसाफ के काम। सैलाब मुतासरीन की मदद के नाम पर टेलीथॉन की 5 अरब रुपए जमा करने के बुलंद बांग दावे किए गए। 10 अरब रुपया पाकिस्तानियों ने इकट्ठा करके मुझे दिया टेलीथॉन में। तौसा में सैलाब मुतासरीन की मदद के नाम पर 20 ट्रक पहुंचा दिए गए, लेकिन ज्यादातर ट्रक तो खाली निकले। ट्रकों में सिर्फ पानी की बोतलें और थोड़ा ही सामान था। अब आवाम सवाल कर रहे हैं कि खान साहब क्या 5 अरब रुपए में आपने ये सामान मुतासरीन के लिए भेजा? तहरीक इंसाफ के कप्तान ही नहीं, खिलाड़ी भी सिर्फ जाती तशहीर में मसरूफ रहते हैं। चंद रोज पहले पीटीआई के रुकन असम्बली अल खिदमत के ट्रक पर फोटोशॉप के जरिए अपना बैनर आवेदन करवा चुके हैं, जिस पर सोशल मीडिया पर उनकी खूब दुर्गत बनी थी। टेलीथॉन पर 500 करोड़ जमा करने का दावा करने वाले इमरान खान सैलाब ज़दगान को मामू बना गए। तौसा में फोटो सेशन के बाद इमरान खान चलते बने। इमरान खान के जाते ही ट्रक भी ले जाए गए। मुतासरीन ट्रकों के पीछे भागते रहे। मजीद तफसीलात जानते हैं मुकर्रम खान से। जी मुकर्रम, बताइएगा इस बारे में। जी बिल्कुल, टेलीथॉन पर जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने जो है दावा किया था 500 करोड़ रुपए इकट्ठा करने का, और आज जो है वो सैलाब मुतासरीन के सिलसिले में जो है उनके जो है तोहफा में वो तशरीफ लाए और मुनक़दा तकरीब से खिताब के बाद जो है वहाँ से चले गए। और मामू इस कदर बनाया है कि जो ट्रक वहाँ पर 20 आए थे उनमें जो है सैलाब ज़दगान को जो है एक बॉक्स भी नहीं दिया गया, कुछ भी नहीं दिया गया। अव्वल तो ट्रक जो है अक्सर जो वो अक्सर बेशतर जो वो खाली थे, और इसके साथ साथ जो थोड़ा बहुत सामान भी था, तकरीबन 3 ट्रकों का सामान इन्होंने 20 ट्रकों में फैलाया हुआ था, और सामान जो है वो ट्रक जो है वो बाहर जाने लगे, और जो वहाँ पर मौजूद सैलाब ज़दगान थे वो उन ट्रकों के पीछे भागते रहे, लेकिन ट्रक रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। बल्कि पुलिस की जानिब से भी जो है सैलाब ज़दगान को वहाँ से हटाया गया, और गुस्से में जो है आकर सैलाब ज़दगान ने बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि टेलीथॉन पर 500 करोड़ जमा करने का दावा किया, लेकिन मुतासरीन की हालत यह है कि वो ट्रकों के पीछे भागते रहे। अपडेट करने के लिए शुक्रिया। कौमी असम्बली के 8 हल्कों में ज़िमनी इंतखाबात 16 अक्टूबर को होंगे। इलेक्शन कमीशन का ऐलान। शेखपुरा, खानेवाल और भावलनगर में सूबाई असम्बली की नशिस्तों पर पोलिंग भी 16 अक्टूबर को होगी। कराची डिवीजन में बल्दियाती इंतखाबात 23 अक्टूबर को होंगे। और अमरीका से इमदादी सामान के 2 तैयारे कराची पहुंच गए। अमरीकी सिफारत खाने के ओहदेदार, एनडीएमए हुक्काम और पाक फौज के अफसरान ने सामान वसूल किया।
आम खबर से आपको आगाह करें कि कौमी असम्बली के 8 हल्कों में ज़िमनी इंतखाबात 16 अक्टूबर को होंगे। इलेक्शन कमीशन ने शेखुपुरा, खानेवाल और बहावल नगर में सूबाई असम्बली की नशिस्तों पर भी इसी रोज़ पोलिंग कराने का ऐलान कर दिया। तफसीलात जानते हैं इस्लामाबाद में समा के नुमाइंदा खुसूसी जुल्करनैन इकबाल से। जुल्करनैन, क्या ऐलान किया गया है इलेक्शन कमीशन की जानिब से? देखिए, ज़िमनी इंतखाबात को जो शेड्यूल जारी किया था इलेक्शन कमीशन ने, उसमें पोलिंग की तारीख में तब्दीली की गई है, जिनको पहले मुखर किया गया था। अब इलेक्शन कमीशन ने आज ये फैसला किया है कि 16 अक्टूबर को पोलिंग होगी। कौमी असम्बली की 9 नशिस्तें, जिनमें मुल्तान, चारखदा, पेशावर, कुरम, फैसलाबाद, उसके साथ ही साथ मर्दान शामिल है। इन तमाम जो कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं कौमी असम्बली की 9 ये बनती हैं। इनमें 16 अक्टूबर को पोलिंग होगी, जबकि बाबल नगर और शेखुपुरा से जो पंजाब असम्बली की नशिस्तें हैं उन पर भी 16 अक्टूबर को ही पोलिंग कराने का फैसला किया गया है। इसी तरीके से कराची डिवीजन में जो सिंध के बलदियाती इंतखाबात का दूसरा मरला है, उसके लिए 23 अक्टूबर को पोलिंग की तारीख मुकर्रर की गई है, जबकि हैदराबाद डिवीजन के हवाले से सूबाई इलेक्शन कमीशन सिंध से रिपोर्ट मंगवाई गई है, जिसके आने के बाद फैसला किया जाएगा कि कराची डिवीजन में बलदियाती इंतखाबात का दूसरा मरला कब होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया जुल्करनैन इकबाल आपका। की नायब सदर मरियम नवाज की जानिब से अदालती तहवील से पासपोर्ट वापस लेने की दरख्वास्त पर लाहौर हाई कोर्ट ने नैब समेत दीगर फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए हैं। लाहौर से देखिए अरशद अली की रिपोर्ट। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मोहम्मद अमीर भट्टी की सरबराही पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच ने मरियम नवाज की दरख्वास्त पर समाअत की। दौरान समाअत मरियम नवाज के वकील ने अदालत को बताया कि चौधरी शुगर मिल की इंक्वायरी 2018 में शुरू हुई और फिर नैब ने मरियम नवाज को गिरफ्तार कर लिया। हाई कोर्ट ने मरियम नवाज की जमानत बाजिश गिरफ्तारी मंजूर की, अदालती हुक्म पर 7 करोड़ रुपए जमा करवाए और पासपोर्ट रजिस्ट्रार ऑफिस में जमा करवाया। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मोहम्मद अमीर भट्टी की जानिब से इस्तफसार पर मरियम नवाज के वकील अमजद परवेज ने अदालत को बताया कि पासपोर्ट अदालती तहवील में लेते वक्त किसी किस्म की कोई शराइत नहीं रखी गई थी। मरियम नवाज के वकील ने 3 रुकनी बेंच के रूबरू दलाइल देते हुए मौक़िफ़ इख्तियार किया कि नैब ने 4 साल से चौधरी शुगर मिल का रेफरेंस दायर नहीं किया, इन हालात में पासपोर्ट वापस दिलाया जाए। मरियम नवाज पहले भी बैरून मुल्क से वापस आ गई थी, अदालत के हुक्म पर दोबारा भी हाजिर हो जाएंगी। कैमरामैन खावर महमूद के साथ अरशद अली, समा, लाहौर। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सख्त अहकामात कारगर साबित हुए। वफाकी दारुल हुकूमत से लापता शहरी हसीब हमजा 24 घंटे के अंदर घर पहुंच गया। अदालत का आईजी पुलिस को नौजवान की गुमशुदगी की तहकीकात कराने का हुक्म। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए हैं कि निज़ाम ऐसे नहीं चल सकता, पुलिस पता चला है कि हसीब को किसने अगवा किया था। इस्लामाबाद से सुहेल रशीद की रिपोर्ट। शहर इक़्तिदार से लापता हसीब हमजा इस्लामाबाद हाई कोर्ट की पुलिस को डेडलाइन से पहले ही बाजियाब हो गया। चीफ जस्टिस ने दिन 11:30 बजे तक अदालत में पेश करने का हुक्म दिया था। नौजवान सुबह सवेरे अपने घर पहुंच गया। हसीब हमजा अपने वालिद के साथ अदालत में पेश हुआ। चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह के इस्तफसार पर हसीब हमजा ने सिर्फ इतना बताया कि इसकी आंखों पर पट्टी बांध दी गई थी, नहीं मालूम कौन कहां ले गया। पुलिस ने ये कहकर बात टाल दी कि JIT बनाकर तहकीकात की जाएगी। चीफ जस्टिस ने कहा किसी ने कोई जुर्म किया हो तो कानून के मुताबिक ही कार्रवाई करें। अदालत ने कभी इससे नहीं रोका। हसीब हमजा और उसके वालिद ने अदालत को कुछ बताया न मीडिया के सवालात पर चुप कर रोजा तोड़ा। बस सर, आप कुछ सच बोलना चाहेंगे? अदालत ने करार दिया हसीब हमजा की गुमशुदगी ने संजीदा सवालात को जन्म दिया है। तहकीकात होनी चाहिए कि इसे किसने अगवा किया था। IG इस्लामाबाद खुद तहकीकाती अमल की निगरानी करें। तवक्को है माजी के बरक्स अथॉरिटीज आईनी फरीजा निभाएंगी। डेंगू मच्छर के जानलेवा हमले सारे मुल्क में जारी हैं। 24 घंटों में कराची समेत मुल्क भर में सैकड़ों नए मरीजों की तस्दीक हुई है। 4 मुतासरीन जान से हाथ धो बैठे हैं। मुस्लिम लीग नून की रुकन सादिया तैमूर ने पंजाब असम्बली में करारदाद जमा करवा दी है। करारदाद के मुताबिक महकमा पंजाब और जिले इंतजामिया के डेंगू से बचाव के इकदाम न होने के बराबर हैं। डेंगू मच्छर के हमले तेज हो गए। पंजाब में 24 घंटे के दौरान डेंगू के मजीद 164 मरीज रिपोर्ट हुए। लाहौर से डेंगू के 67, रावलपिंडी से 63 और इस्लामाबाद में 128 केसेस सामने आए। गुजरावाला 13, शेखुपुरा 3, खानेवाल, साहिवाल, बिहाड़ी, फैसलाबाद से 2-2 मरीज रिपोर्ट हुए। रवां साल पंजाब में अब तक डेंगू के 2550 मरीज रिपोर्ट हो चुके हैं। लाहौर में डेंगू के मरीजों में इजाफे पर पंजाब असम्बली में मुस्लिम लीग नून की रुकन सादिया तैमूर ने करारदाद जमा करवा दी, जिसमें कहा गया है कि सूबाई दारुल हुकूमत में डेंगू खतरनाक हद तक बढ़ने लगा है। महकमा पंजाब और जिला इंतजामिया की डेंगू सर्वेलेंस ना होने के बराबर है।
हुकूमत की जानिब से डेंगू जैसे खतरनाक मरीज को संजीदा नहीं लिया जा रहा। महकमा सेहत सिंध के मुताबिक कराची का जिला बस्ती और जिला शर्की डेंगू से सबसे ज्यादा मुतासिर है। मजीद 163 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। 1 सितंबर से अब तक कराची में 1270 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। मजमूई तौर पर 9 अफराद डेंगू से हलाक भी हो चुके हैं। उधर खैबर पख्तूनख्वा में डेंगू से अब तक 4 अफराद जान गंवा चुके हैं। सबसे ज्यादा केसेस 1331 मर्दान में रिपोर्ट हुए। खैबर में 615, हरीपुर में 250, पेशावर में 134 अफराद डेंगू से मुतासिर हुए। रावलपिंडी डेंगू वायरस की लपेट में आया हुआ है और ऐसे में डेंगू के लिए सबसे ज़रूरी और अहम तरीन दवा पैरासिटामोल ही मेडिकल स्टोर से गायब हो गई। जिंदगी बचाने वाली ये दवा क्यों नायाब हो गई, ये जानते हैं उमर आसिफ की रिपोर्ट में। रावलपिंडी में डेंगू के जहरीले डंग से शहरी परेशान। ऊपर से डेंगू बुखार में सबसे मौसर दवा पैरासिटामोल का कहत पड़ गया। शहरी मेडिकल स्टोर्स के चक्कर पर चक्कर लगाने लगे, मगर जवाब में एक ही ना सुनने को मिली। कहीं से नहीं मिल रही। हमने टोटल पता किया है, 1-2 जगह से अगर मिल रही है तो 50 रुपए का पता मिल रहा है। इसके लिए बड़ी मुश्किलात बनी हुई है। हमारी गवर्नमेंट से अपील है कि थोड़ा सा रिलीफ दिया जाए। डॉक्टर अंदर से यही डेंगू के लिए लिख के दे रहे हैं कि पैरासिटामोल लेके बाहर आते हैं तो यही कह रहे हैं कि पैरासिटामोल शॉर्ट है, उसकी जगह कोई आ भी नहीं रही। दवासाज कंपनियां जिंदगी बचाने वाली इस दवा की तैयारी पर तवज्जो क्यों नहीं दे रही? सामान्य ड्रग एंड केमिस्ट एसोसिएशन रावलपिंडी के सदर से सवाल किया तो जवाब कुछ यूँ मिला। इस वक्त समझ लें कि लाइफ सेविंग ड्रग ही पैरासिटामोल। इशू है वो है इस वक्त इसके रॉ मटीरियल में रेट का बढ़ना। पहले इसका रेट था तकरीबन 600, फिर 900 रुपये केजी हुआ। अब इसका रेट है इस वक्त 2400 रुपये केजी। इसकी प्रोडक्शन कास्ट कोई भी कंपनी पूरी नहीं कर सकती, वो कास्ट बढ़ गई है। केमिस्ट का कहना है कि सूरत हाल ऐसी ही चलती रही तो इनका काम भी मजीद मुतासिर होगा। कैमरामैन जुल्फिकार अली के साथ उमर आसिफ, समा, रावलपिंडी। सिंध में डेंगू का डंग निकालने वाली अद्वियात मार्केट से नायाब होकर ब्लैक में मुंह मांगे दामों फरोख्त हो रही हैं। महकमा सेहत की ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ कार्रवाइयों के बावजूद कीमतें काबू से क्यों बाहर हैं और इसका जिम्मेदार कौन है, जानते हैं मुदस्सिर नज़ीर की इस रिपोर्ट में। कराची समेत सिंध भर में मॉनसून का सीजन तवील होने से डेंगू के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन इस बीमारी के इलाज को भी मुनाफाखोरों ने अपनी कमाई का जरिया बना लिया है। पैरासिटामोल और दीगर दवाओं की किल्लत पैदा करके इसे ब्लैक में मुंह मांगे दामों में फरोख्त किया जा रहा है, जिसके खिलाफ महकमा सेहत ने कार्रवाई करते हुए कच्ची मार्केट से पैरासिटामोल की जखीरा की गई 2.5 लाख गोलियां बरामद कर ली हैं। हमने एक्शन किया है, कुछ रिकवरी की है। ये कुछ छोटे मोटे जो मुनाफाखोर हैं उनकी वजह से ये चीज़ें स्टॉक हो रही हैं और इंशाल्लाह हम इसको कर्ब कर देंगे, ख़त्म कर देंगे। महकमा सेहत की ये कार्रवाई आटे में नमक के बराबर है, क्योंकि शहरियों को डेंगू बुखार में तजवीज़ की जाने वाली तमाम दवाएं मुंह मांगे दामों में खरीदना पड़ रही हैं। तमाम फीवर में जो सबसे ज़्यादा कॉमन यूज मेडिसिन है वो पैराडोल है और पैराडोल मार्केट में नहीं है। ब्लैक में मिल रहा है 80 रुपए का एक पत्ता दिया उसने हमें पैराडोल का, जो मैक्सिमम 15 से 16 रुपए का मिलता था। तमाम बुखार उतारने वाली अद्वियात मार्केट में शॉर्ट है। बुखार की महंगी दवाई फरोख्त करने वाले इसका जिम्मेदार थोक फरोशों की जखीरा अंदोजी को समझते हैं। अब ये बताएं मुझे कि कौन से तुक में 845 का डब्बा है यार? हम मोहल्ले में बेचते हैं तो लोग झगड़े कर रहे हैं हमसे कि यार ये कितना महंगा क्यों बेच रहे हो तुम लोग। होलसेल मार्केट के दुकानदार का दावा है कि डॉलर के रेट बढ़ने से दवाई महंगी हो रही है। इसका आप एवरेज निकालेंगे तो पेनाडोल ऑलरेडी 550 रुपए की दुकानदार को पड़ती है और तकरीबन 1.5 से 2 महीने हो गए कंपनी के पास स्टॉक नहीं है। कंपनी को स्टॉक लिखवाते हैं, वो बोलते हैं हमारे पास स्टॉक है नहीं, हम आगे से बना नहीं रहे। डेंगू को लगाम डालने वाली दवाओं की किल्लत खत्म करने के लिए महकमा सेहत की जानिब से बरवक्त इकदाम नहीं उठाए जा रहे, जिसकी वजह से न सिर्फ कराची बल्कि सैलाबज़दा इलाकों में मुतासिरीन की जिंदगी भी दाव पर लग गई है। कैमरामैन अली मुशर्रफ के साथ मुदस्सिर नज़ीर, समा, कराची। पंजाब के सैलाब से मुतासरा इलाकों में हज़ारों बच्चे खुले आसमान तले जन्म लेंगे। हामला ख़वातीन के लिए सहूलियात का फुकदान है। इसके सबब पैदाइश से कबल ही बच्चों की जिंदगियों को खतरा लाहक है। लाहौर से दानियाल उमर की रिपोर्ट। पंजाब के सैलाबज़दा इलाकों में हामला ख़वातीन के लिए बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई। 1,10,000 से ज़ायद ख़वातीन कैंपों में बच्चों को जन्म देंगी। तिब्बी सहूलियात, दाइयों की कमी के साथ दुनिया में आने वाले कमजोर बच्चों के लिए नौज़ायदा सेंटर्स भी मौजूद नहीं। डेरा गाजी खान में 50,000, राजनपुर में 32,000 से ज़ायद हामला ख़वातीन कैंपों में रिहाइश पजीर हैं।
पॉपुलेशन काउंसिल की रिपोर्ट बताती है कि पंजाब के सैलाब से मुतासरा इलाकों में 3,30,000 खवातीन के 5 से ज़ायद बच्चे हैं। माहिरीन सेहत ने इन इलाकों में मोबाइल टॉयलेट्स कायम करने, हामला खवातीन और बच्चों के लिए ज़हनी अमराज के माहिर भेजने पर जोर दिया है। इमरजेंसी बेसिस के ऊपर वहाँ पे शॉर्ट टर्म डिस्पेंसरीज और हॉस्पिटल्स बनाने की ज़रूरत है, जो कि मेकशिफ्ट बेसिस पे बनाए जा सकते हैं और उनमें इनकी डिलीवरीज हों ताकि ये डिलीवरीज सेफ हों और इन बच्चों को हम लुक आफ्टर कर सकें। पॉपुलेशन काउंसिल के मुताबिक पंजाब के सैलाबज़दा इलाकों में 9,40,000 से ज़ायद 5 साल से कम उम्र बच्चे ग़िज़ाई किल्लत का शिकार हैं। 2,20,000 से ज़ायद बूढ़े अफराद को ख़ुसूसी तवज्जो की जरूरत है। कैमरामैन नदीम कासिम के साथ दानियाल उमर, समा, लाहौर। सर्दियां आने से पहले गैस टैरिफ में इजाफे के मामले पर हुकूमत ने आलमी मालियाती फंड से मोहलत मांग ली। गैस टैरिफ में 45 से 53% मुमकिना इजाफे से 786 अरब रुपए हासिल होने का इम्कान है। हुकाम का कहना है कि छोटे गैस सार्फिन पर कम से कम बोझ डाला जाएगा। इस्लामाबाद से शकील अहमद की रिपोर्ट देखिए। बिजली की कीमतों में इजाफे के बाद IMF का गैस की कीमतें बढ़ाने पर भी जोर। हुकूमत ने सैलाब की तबाहकारियों और पहले से जारी महंगाई को जवाज बनाकर आलमी मालियाती इदारे से टैरिफ में इजाफे के लिए मोहलत मांग ली। गैस टैरिफ में इजाफा अगस्त 2022 में शेड्यूल था, ताहम मुल्की हालात के पेश नजर इसमें मजीद ताखीर हो सकती है। दस्तावेज के मुताबिक गैस टैरिफ में 45% से 53% तक इजाफा मतवक्के है, जिससे हुकूमत को 786 अरब रुपए आमदन हो सकती है। टैरिफ के असर नो तयन के लिए वर्ल्ड बैंक से तकनीकी मुशावरत भी जारी है। सितंबर 2020 के बाद गैस टैरिफ में ये पहला इजाफा होगा। हुकूमत ने छोटे सार्फिन पर कम से कम बोझ डालने की भी यकीन दहानी कराई है। ओगरा हुकाम ने समा को बताया कि गैस टैरिफ में इजाफे का नोटिफिकेशन जल्द आने वाला है। गैस सेक्टर में दी जाने वाली सब्सिडीज पर भी असर नौ गौर किया जाएगा। टैरिफ में मुमकिना इजाफे से हासिल होने वाली आमदनी गैस सेक्टर के 1500 अरब रुपए से जायद गर्दशी कर्जे की अदायगी पर खर्च की जाएगी। इससे सुई नादरन और सुई सदरन गैस कंपनीज के माली मसाइल कम होंगे। शकील अहमद, समा, इस्लामाबाद। इंटर बैंक में डॉलर 2 रुपए 40 पैसे महंगा होकर 234 रुपए 32 पैसे पर बंद हुआ। IMF प्रोग्राम की बहाली भी डॉलर को नीचे ना ला सकी। इंटर बैंक में डॉलर 2 रुपए 40 पैसे महंगा होकर 234 रुपए 32 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत फरोख्त 240 रुपए से भी तजावुज कर गई। डॉलर्स की किल्लत के बायस मुल्क में खाम माल दरामद ना होने से सनती पैदावार मुतासर हो गई। कराची चैम्बर ने मुल्क में अद्वियात की अदम दस्तियाबी समेत तमाम खाम माल की किल्लत का जिम्मेदार स्टेट बैंक को ठहरा दिया, जबकि स्टेट बैंक ने इल्जाम की तरदीद कर दी। सीनियर रिपोर्टर सैयद रिजवान आलम की रिपोर्ट। ताजिर बिरादरी खाम माल मंगवाने के लिए डॉलर्स ना मिलने से परेशान है और ये मामला मुल्क भर में सनती पैदावार को मुतासिर करने तक पहुंच चुका है। कराची चैम्बर के साबिक सदर जुबैर मोतीवाला का कहना है, स्टेट बैंक के पास टेक्निकल लोगों की कमी है। अद्वियात का खाम माल दरामद न होने से मुल्क भर में अद्वियात की किल्लत पैदा हो गई है। रॉ मटेरियल को भी समझते नहीं है और रॉ मटेरियल रोक देते हैं, फिर जाके उनको समझाते हैं भाई ऐसा नहीं ये रुक जाएगा, ये रुक जाएगा तो आगे पहिया रुक जाएगा, आगे एक्सपोर्ट रुक जाएगा। सिर्फ फार्मा नहीं, हर सेक्टर का जिम्मेदार स्टेट बैंक है, मैं कैटेगरिकली कह रहा हूँ। सदर कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स मोहम्मद इदरीस का कहना है कि आज जो काम स्टेट बैंक कर रहा है वो पाकिस्तान की तबाही के लिए काफी है। पिछले 4 माह से हम परेशान हैं, लेकिन आप यकीन जानिए कि कोई भी काम प्रायोरिटी पर नहीं है। पाकिस्तान को इस वक्त किसी दुश्मन की जरूरत नहीं है। जो काम स्टेट बैंक कर रहा है वो पाकिस्तान की तबाही के लिए बहुत काफी है। दूसरी जानिब स्टेट बैंक ने कराची चैम्बर के इल्जामात की तरदीद करते हुए कहा है कि बरामदी समेत तमाम सनतों के खाम माल की दरामद पर कोई पाबंदी नहीं है। मोबाइल फोन्स, गाड़ियों के इंजन और मशीनरी की दरामद के लिए LC खोलने से कबल स्टेट बैंक से पेशगी इजाजत लेना जरूरी है। स्टेट बैंक LC खोलने के 7000 से जायद केसेस की मंजूरी दे चुका है। LC की मंजूरी में ताखीर बाज़ औक़ात स्टेट बैंक को गलत या नाकाफी मालूमात जमा कराने की वजह से होती है। सैयद रिजवान आलम, समा, कराची। पंजाब असेंबली के बाहर नून लीगी रहनुमा अज़मा बुखारी की PTI रहनुमा उस्मान डार से दिलचस्प नोकझोंक हुई। अज़मा बुखारी ने कहा, उस्मान डार बहुत अफसोस हुआ, इतनी बड़ी पार्टी तुमने परवेज इलाही को दे दी। और मजीद क्या गुफ्तगू हुई आपको दिखाते हैं। नहीं और उसको बाद वजीर आला फिर परवेज इलाही बहुत दिली अफसोस है। इतनी बड़ी पार्टी तुम लोगों ने परवेज इलाही को दे दी, परवेज इलाही को दे दी। एक बच्चे ने फांसी लेनी थी, वोट लीव करने के लिए क्या किया था कि मैं सियालकोट को गुजरांवाला उसका गुजरात डिवीजन का हिस्सा नहीं बनने दूंगा, मैं फांसी ले लूंगा। मैं गुजरांवाला में हूँ, मैं गुजरात में नहीं गया। वैसे मैं नहीं चाहती कि तुम फांसी
ऐसी लो, जो अपनी बहन को माशाल्लाह। मैडम वैसे भी काबल मेरा छोटा टीचर है, खुश रहो जहाँ भी रहो। स्पोर्ट्स न्यूज शामिल करते हुए आपको बताएं कि इंग्लैंड की टीम T20 सीरीज के लिए कल सुबह कराची पहुंच रही है। नेशनल स्टेडियम में मेहमान टीम का ड्रेसिंग रूम तैयार कर लिया गया। आरामदेह नशिस्तों के साथ एक्सरसाइज टूल्स भी ड्रेसिंग रूम पहुंचा दिए गए। ब्लड प्रूफ भी बसें नेशनल स्टेडियम पहुंच गई हैं। T20 सीरीज का आगाज 20 सितंबर से होगा। अदाकारा रेशम को दरिया में प्लास्टिक के शॉपर फेंकने पर तनकीद का सामना है। इस हवाले से रिपोर्ट कर रही हैं नवीन अली। आबी हयात के लिए दरिया में खुराक फेंकने की वीडियो बनाना रेशम को महंगा पड़ गई। खुराक के साथ शॉपर बैग्स भी दरिया में फेंकने पर सोशल मीडिया सार्फिन ने रेशम पर खासी तनकीद की है। सार्फिन का कहना है कि रेशम भूल गयी कि रैपर्स की जगह सड़क या दरिया नहीं बल्कि कूड़ा दान होती है। माहौलियात पर काम करने वाले भी इस वीडियो से नाला नजर आए, जिनका कहना है कि फनकार मुल्क का सफीर होते हैं। अगर वो ऐसी वीडियोस बनाते हुए एहतियात नहीं करेंगे तो कौन करेगा। जो रैपर्स हैं, जो आपका कंटेनर है, प्लास्टिक के जो बैग्स हैं, वो आप बड़ी कन्वीनियंटली थ्रो कर रहे हैं। सो आई थिंक वो किसी सूरत भी एक्सेप्टेबल नहीं और ना एक्सपेक्ट करते हैं। तनकीद के बावजूद रेशम की जानिब से कोई जवाब नहीं आया, बल्कि राब्ता करने पर उन्होंने इस पर बात करने से ही इनकार कर दिया। नवीन अली, समा, लाहौर। 2 साल कबल शाही किले में दरियाफ्त होने वाले अकबरी हमाम की तज़ीन और आराइश का काम मुकम्मल कर लिया गया। आयशा अता की रिपोर्ट। मुगलिया दौर की असमत का निशान लाहौर का शाही किला, खूबसूरती का कमाल शाहकार, जिसके हर दरीचे में मुख्तलिफ अदवार के राज दफन हैं। ऐसे ही एक रात से पर्दा हादसाती तौर पर उठा तो ज़ेरे ज़मीन अकबरी हमाम दरियाफ्त हुआ, जिसे 1.5 साल की मुसलसल जद्दोजहद के बाद मलबा हटाकर न सिर्फ साफ किया गया बल्कि इसकी तज़ीन और आराइश का काम भी मुकम्मल कर लिया गया। जो इसकी ओरिजिनलिटी है, कंजर्वेशन में उसको डिस्टर्ब नहीं किया जाता। हमने उसको एज इट इज़ प्रिजर्व कर लिया। जहाँ पे ओरिजिनल प्रोसेस से हमने उसको वहीं पर रख लिया ताकि जो उसके पुरानापन है वो कायम रहे। कहीं हमाम की दीवारों के दरमियान भाप और धुएं के इखराज के लिए चैम्बर्स बने हैं तो कहीं मरकजी हाल में 2 जानिब बंद ताक। मुगलिया दौर के इस हमाम में गर्म और ठंडे पानी के हौज मौजूद और स्विमिंग पूल के आसार भी, जिन्हें काफी हद तक बहाल कर दिया गया है। वो टैंक्स मिलेंगे जिसके अंदर पानी कंटिन्यूसली रन कर रहा था और उसके अंदर से पानी अपने निकाल के अपने ऊपर हमाम पे अपने ऊपर डालते थे आफ्टर हैविंग स्क्रब्स एंड मालिश के बाद। इंतजामिया का कहना है इस हमाम का दाखिली रास्ता कहां से था और नकासी आब का क्या तरीका था। इन तमाम सवालों की खोज लगाने के लिए मजीद काम जारी रहेगा। शाही हमाम के बाद अकबरी हमाम की दरियाफ्त सियाहों की तफरीह में बड़ा इजाफा है, मगर अब देखना ये है कि इसे हर खास व आम के लिए कब खोला जाएगा। कैमरामैन जवाद यहिया के साथ आयशा अता, समा, लाहौर। बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।